नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं। ओपनएआई ने एक नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया है, चैट जीपीटी एटलस। हाँ, ये सिर्फ एक और ब्राउजर नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल सेंटर में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया गया है। ये वेब इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकता है। सही कहा। हमारी ये जो बातचीत है, ये ओपनएआई की 21 अक्टूबर 2025 की ऑफिशियल घोषणा पर आधारित है। तो हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एआई धीरे धीरे वेब के साथ हमारे इंटरेक्शन को बदल रहा है ना? और एटलस शायद इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। वो इसे सुपर असिस्टेंट कह रहे हैं। हाँ, सुपर असिस्टेंट सुनने में तो काफी बड़ा दावा लगता है। हाँ, तो चलिए खोलकर समझते हैं कि ये है क्या भला। हमारा मकसद यही है कि एटलस क्या है, इसकी क्या खासियतें हैं, इसका असर क्या हो सकता है, और हाँ, प्राइवेसी, गोपनीयता वाली बातें कितनी अहम है, जैसा कि घोषणा में बताया गया है। हाँ, गोपनीयता तो बहुत जरूरी मुद्दा है इसमें। तो सबसे पहले ये चैट जीपीटी एटलस असल में है क्या? मतलब हमारे पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, तो एटलस में ऐसा क्या खास है? देखिए, सवाल बिल्कुल वाजिब है। ऊपर से देखें तो हाँ, ये एक वेब ब्राउज़र ही है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो अलग है। इसके कोर में, मतलब इसके दिल में चैट जीपीटी बैठा है। अच्छा। आइडिया ये है कि आपको जानकारी ढूंढने या कुछ समझने या कोई काम करने के लिए बार बार टैब बदलने की जरूरत ना पड़े। मतलब ब्राउजर और चैट जीपीटी के बीच कूदना ना पड़े। एटलस समझता है कि आप किस वेब पेज पर है, वहाँ क्या चल रहा है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में आपको वहीं पे मदद करता है। तो ये सिर्फ सर्च करने जैसा नहीं हुआ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कंटेंट को समझना, उसे समराइज करना, उस पर बेस्ड काम करने में मदद करना, ये सब ब्राउज़र के अंदर ही हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ओपनएआई की जो पहले की चैट जीपीटी क्षमताएं थी, उनको ब्राउज़र में सीधे तौर पर और शायद ज्यादा पावरफुल तरीके से इंटीग्रेट कर दिया गया है। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट का काम कम हो जाएगा? हाँ, काफी हद तक। ये तो सुनने में बहुत सुविधाजनक लगता है, खासकर अगर कोई रिसर्च कर रहा हो या कुछ मुश्किल चीज समझने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन पर थोड़ा और बात करते हैं। पहली आपने बताई संदर्भ आधारित सहायता या इन कॉन्टेक्स्ट असिस्टेंस। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, संदर्भ आधारित सहायता। ब्राउजर सिर्फ ये नहीं देखता कि आप किस वेबसाइट पर हैं, वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस पेज पर कंटेंट क्या है और शायद आप क्या करना चाह रहे हैं। घोषणा में उन्होंने एक स्टूडेंट योगरा का उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा था। किसी और ऐप पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्लो नहीं टूटता। बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया में रुकावट नहीं आती। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल हो, रिसर्च कर रहा हो, कोई लंबी रिपोर्ट पढ़ रहा हो, हाँ। और उसे किसी हिस्से का सारांश चाहिए या किसी शब्द का मतलब जानना है, एटलस वही मदद कर सकता है। ये तो सच में काम करने का तरीका बदल सकता है। लेकिन इसमें डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है? मतलब क्या ये सब कुछ याद रखता है जो हम ब्राउज करते हैं? यहाँ पर चैट जीपीटी मेमोरी और ब्राउजर मेमोरी का जिक्र आता है, इनमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है, क्योंकि मेमोरी का रोल यहाँ बहुत अहम है। देखिए, चैट जीपीटी मेमोरी तो वैसी ही है जैसी हम नॉर्मल चैट जीपीटी में यूज़ करते हैं। वो आपकी पुरानी बातचीत, आपने जो जानकारी शेयर की है, उसे याद रखती है ताकि आगे की बातचीत ज़्यादा रेलेवेंट हो। और इसे आप अपने मेन चैट जीपीटी अकाउंट की सेटिंग से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो तो पता है। हाँ, अब जो नई और ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है, वो है ब्राउज़र मेमोरी। ब्राउज़र मेमोरी ये एटलस की अपनी मेमोरी है और ये ऑप्शनल है, मतलब वैकल्पिक। आप चाहें तो इसे ऑन करें या ऑफ रखें। अच्छा, ये हमारे ऊपर है। बिल्कुल, अगर ये ऑन है तो एटलस आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटों के कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ याद रखता है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप बाद में उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, पिछले हफ्ते मैंने इलेक्ट्रिक कारों पर जो रिव्यूज पढ़े थे, उनमें सबसे ज्यादा रेंज वाली कार कौन सी थी? अरे वाह। या मैंने कल एक रेसिपी देखी थी, उस साइट का नाम बताओ जरा। इस तरह के सवाल। ये तो कुछ गूगल की वेब एंड ऐप एक्टिविटी जैसा लग रहा है, जहां वो हमारी एक्टिविटी ट्रैक करता है। इसमें और उसमें क्या मुख्य अंतर है, खासकर कंट्रोल के मामले में? हाँ, कुछ समानता तो है, लेकिन ओपनएआई कंट्रोल पर ज्यादा जोर दे रहा है, ऐसा उनका कहना है। ब्राउजर मेमोरी पूरी तरह से यूजर के कंट्रोल में है। आप सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं कि एटलस ने क्या क्या याद रखा है। अच्छा। हाँ, उसमें से कुछ चीजें हटा सकते हैं,
पूरी मेमोरी क्लियर कर सकते हैं या इस फीचर को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। और किसी खास साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बैंक की साइट। बिल्कुल, आप किसी खास वेबसाइट को भी मेमोरी में शामिल होने से रोक सकते हैं। और ओपनएआई का कहना है कि ये मेमोरी आपके डिवाइस पर रहती है और आपके ChatGPT अकाउंट के बाहर शेयर नहीं की जाती। ये गूगल के मॉडल से थोड़ा अलग है, जहां डेटा अक्सर उनके सर्वर पर ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। कंट्रोल का दावा तो ठीक है, पर क्या आम यूजर वाकई इन सेटिंग्स को बार बार जाकर देखेगा, मैनेज करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा के चक्कर में हम अनजाने में अपनी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री एआई को सौंप देंगे? गोपनीयता का मुद्दा तो यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। ये चिंता बिल्कुल जायज है और यहीं पर ट्रांसपेरेंसी और डिफॉल्ट सेटिंग्स बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है, डिफॉल्ट रूप से एटलस आपकी ब्राउजिंग सामग्री का उपयोग ओपनएआई के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं करता है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल मॉडल को बेहतर बनाने में हो, तो आपको सेटिंग्स में जाकर वेब संदर्भ शामिल करें, इंक्लूड वेब कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को चुनना होगा। मतलब ये ऑप्ट इन है, ऑप्ट आउट नहीं। ये अच्छा है, ऑप्ट इन होना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक आपकी चैट बातचीत की ट्रेनिंग का सवाल है, वो आपकी मेन चैट जीपीटी अकाउंट की सेटिंग्स पर निर्भर करता है। अगर आपने वहां ट्रेनिंग बंद की हुई है, तो एटलस में की गई चैट का इस्तेमाल भी ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा। ठीक है। और पेरेंट्स के लिए भी कंट्रोल्स हैं। वो चाहें तो ब्राउजर मेमोरी और एजेंट मोड जैसी सुविधाओं को बच्चों के लिए बंद कर सकते हैं। चलिए इसी एजेंट मोड पर आते हैं। घोषणा में इस पर काफी जोर दिया गया है। लगता है ये एटलस को सिर्फ एक जानकारी देने वाले ब्राउजर से कुछ ज्यादा बनाता है। ये असल में करता क्या है? हाँ, एजेंट मोड वो कैपेबिलिटी है जहां चैट जीपीटी सिर्फ जानकारी देने या सवालों के जवाब देने के बजाय आपकी ओर से वेब पर काम कर सकता है, एक्शन ले सकता है। काम कर सकता मतलब ये एआई के एक एक्टिव असिस्टेंट बनने की तरफ एक बड़ा कदम है। मान लीजिए आप डिनर पार्टी प्लान कर रहे हैं। ठीक है। आप चैट जीपीटी को रेसिपी बताते हैं और कहते हैं इस रेसिपी के लिए जरूरी सामान ढूंढो, किसी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर कार्ट में डालो और डिलीवरी का ऑर्डर सेटअप करो। एजेंट मोड ये सब कर सकता है, अलग अलग वेबसाइट पर जाकर। अरे, ये तो कमाल है। हाँ, या ऑफिस के काम में सोचें। आप कह सकते हैं हमारी पिछली तिमाही की सेल्स रिपोर्ट्स का एनालिसिस करो, हमारे कॉम्पिटिटर्स की हाल की एक्टिविटी पर रिसर्च करो और टीम के लिए एक छोटा सा ब्रीफिंग नोट बनाओ। तो ये जानकारी इकट्ठा करके उसे प्रोसेस भी कर सकता है? बिल्कुल, अलग अलग सोर्स से जानकारी जमा करके उसे सिंथेसाइज कर सकता है। ओपनएआई का कहना है कि ये क्षमता उनके पहले के स्टैंडअलोन एजेंट्स के मुकाबले एटलस में ज्यादा तेज और स्वाभाविक रूप से काम करती है, क्योंकि ये ब्राउजर में ही बना हुआ है। ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लगता है, लगभग जादुई। लेकिन यहीं पर सुरक्षा और नियंत्रण का सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अगर एआई मेरे लिए वेबसाइट पर क्लिक कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो इसके गलत होने की कितनी संभावना है? क्या कोई वेबसाइट इस एजेंट को गुमराह कर सकती है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चिंता है और ओपनएआई ने दावा किया है कि उन्होंने इस पर काफी ध्यान दिया है, सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। एजेंट मोड की कुछ साफ सीमाएं तय की गई हैं। जैसे ये ब्राउजर में सीधे कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अच्छा। कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता या ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये आपके कंप्यूटर के फाइल सिस्टम या दूसरे ऐप्स को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये चैट जीपीटी की मेमोरी को पढ़ या लिख नहीं सकता और न ही आपके सेव किए हुए पासवर्ड या ऑटोफिल डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। पासवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये अहम है। हाँ, और एजेंट मोड ने जो साइट्स देखी वो आपकी नॉर्मल ब्राउजिंग हिस्ट्री में भी नहीं जुड़ती, तो कुछ हद तक प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है इसमें? सबसे जरूरी बात, एजेंट मोड कोई भी एक्शन लेने से पहले, जैसे कोई लिंक खोलने या बटन क्लिक करने से पहले, हमेशा यूजर्स से पूछता है, अनुमति मांगता है। अच्छा, हर बार पूछेगा? हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे हमलों से बचाव के लिए भी सुरक्षा मजबूत की गई है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन मतलब जब कोई वेबसाइट चालाकी से एआई एजेंट को ऐसे निर्देश देने की कोशिश करे जो यूजर के इरादे से अलग हो। ओह, समझी। ओपनएआई का कहना है कि उन्होंने हजारों घंटे की रेड टीमिंग की है, मतलब सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसमें हैकर्स की तरह सोचने वाले लोग सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अनुमति मांगना तो ठीक है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है?
अगर एजेंट मोड कोई लंबा काम कर रहा है जिसमें कई स्टेप्स हैं, तो क्या यूजर हर छोटे स्टेप पर हाँ या नहीं करता रहेगा? ये तो थका देगा। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, क्या ये खतरा कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है, खासकर जब वेबसाइटें लगातार बदलती रहती हैं? ओपनएआई खुद भी मान रहा है कि रिस्क हैं और यूजर की निगरानी जरूरी है। तो क्या ये एजेंट मोड अभी आम इस्तेमाल के लिए तैयार है? ये एकदम सही सवाल है। और ओपनएआई खुद कहता है कि एजेंट मोड अभी प्रीव्यू में है, मतलब प्लस प्रो बिजनेस यूजर्स के लिए है और अभी शुरुआती दौर में है। ये मुश्किल या अनजान कामों में अटक सकता है या गलतियां कर सकता है। उनका कहना है कि इसमें तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन वो जो यूजर की निगरानी वाली बात है वो बहुत जरूरी है। शायद ये अभी उन कामों के लिए ज्यादा ठीक है जहां आप प्रोसेस पर नजर रख सकते हैं। इसे पूरी तरह ऑटो पायलट पर छोड़ना शायद अभी ठीक नहीं है। समझ गया। लॉग आउट मोड जैसी सुविधाएं भी हैं जो कुकीज का इस्तेमाल नहीं करती और थोड़ी ज्यादा सुरक्षा देती हैं। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि पूरी तरह रिस्क फ्री सिस्टम बनाना तो नामुमकिन है। ये भरोसे और धीरे धीरे क्षमता बढ़ाने का मामला है। ठीक है, तो ये तकनीक अभी बन रही है, इवॉल्व हो रही है। अब ये बताइए कि ये एटलस ब्राउजर अभी कौन इस्तेमाल कर सकता है और आगे की क्या योजना है? फिलहाल एटलस का मैक ओएस वर्जन दुनिया भर में फ्री, प्लस, प्रो और गो टियर के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। सिर्फ मैक के लिए? अभी हाँ, बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन प्लान वाले यूजर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके एडमिन ने इसे इनेबल किया हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विंडोज, आईओएस और एंड्रॉइड वर्जन्स पर काम चल रहा है और ओपनएआई के मुताबिक वो जल्द ही आने वाले हैं। अच्छा, तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर आएगा? हाँ, ये क्लियरली एक मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी है। और भविष्य की क्या योजना है? कुछ और नया आने वाला है इसमें? हाँ, भविष्य की योजनाओं में कुछ दिलचस्प चीजें हैं। एक तो है मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट। हाँ, ये जरूरी है। एक ही कंप्यूटर पर कई लोग होते हैं घर में। बिल्कुल। दूसरा, वो डेवलपर्स के लिए बेहतर टूल्स और एप्स एसडीके डेवलपर्स के लिए एटलस में अपने एप्स को इंटीग्रेट करने के तरीके बना रहे हैं। ओह, तो ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा ही लगता है। ये इशारा है कि ओपनएआई इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह देख रहा है जिस पर दूसरे लोग भी कुछ बना सकें। दिलचस्प। एक और टेक्निकल चीज है एआरए टैग्स का इस्तेमाल। एआरए टैग्स? हाँ, एआरए मतलब एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। वेबसाइट मालिक अपनी साइट में ये टैग्स लगा सकते हैं। ये टैग्स असल में वेब कंटेंट को मशीन यानी एआई एजेंट के लिए ज्यादा समझने लायक बनाते हैं। तो एजेंट वेबसाइट से बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर पाता है? हाँ बिल्कुल, ये वेब डेवलपर्स को एआई के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका देता है और ओपनएआई का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। डेवलपर टूल्स और प्लेटफॉर्म की बात वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस सुधारने की बात नहीं है, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर हेल्प, ब्राउजर मेमोरी, एजेंट मोड, प्लेटफॉर्म बनने की इच्छा, तो इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? ये वेब के लिए क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक नया ब्राउजर लॉन्च करने की बात नहीं है। ये वेब के साथ हमारे रिश्ते को, हमारे इंटरैक्शन को दोबारा से परिभाषित करने की एक कोशिश है। एटलस के जरिए ओपनएआई ब्राउजर को सिर्फ जानकारी दिखाने वाले टूल से एक एक्टिव, इंटेलिजेंट असिस्टेंट में बदलना चाहता है। ये ओपनएआई की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है जहां एआई एजेंट हमारे रोजमर्रा के डिजिटल कामों में मदद करे। जो दोहराव वाले काम हैं उन्हें संभालें ताकि हम ज्यादा मुश्किल या क्रिएटिव चीजों पर ध्यान दे सकें। लेकिन क्या ये वेब के खुलेपन के लिए, उसकी ओपननेस के लिए एक चुनौती भी है? अगर हम जानकारी खोजने या काम करने के लिए सीधे एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल करने लगें, तो क्या हम सर्च इंजन या अलग-अलग वेबसाइटों पर कम जाएंगे? क्या इससे सारी शक्ति कुछ बड़ी एआई कंपनियों के हाथों में सिमट जाएगी? ये निश्चित रूप से एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना होगा। एटलस जैसे ब्राउज़र में ये क्षमता है कि वो वेब ट्रैफिक को सीधे अपने इकोसिस्टम की तरफ मोड़ दे। ये गूगल जैसे मौजूदा सर्च दिग्गजों के लिए एक चुनौती बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये बदल सकता है कि वेब पर जानकारी कैसे खोजी जाती है, कैसे एक्सेस की जाती है। वेबसाइट मालिकों को भी सोचना होगा कि उनकी साइटें एआई एजेंट्स के लिए कितनी फ्रेंडली हैं। ये सुविधा और नियंत्रण के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यूजर्स इसे कैसे अपनाते हैं और इसका पूरे वेब इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। जाते जाते एक विचार छोड़ दें अपने सुनने वालों के लिए। कल्पना कीजिए कि आपका ब्राउजर लगातार आपकी मदद कर रहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है और आपके लिए काम भी कर रहा है।
क्या ये हमें ज्यादा कुशल और जानकार बनाएगा, या फिर ये हमारी अपनी सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता को धीरे-धीरे कम कर लेगा? क्या लगता है? बिल्कुल, ये सुविधा और निर्भरता के बीच का वो महीन धागा है। क्या एआई असिस्टेंट हमें और शक्तिशाली बनाएगा या हमें निष्क्रिय बना देगा? क्या ये क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोलेगा या हमें स्टैंडर्ड समाधानों तक ही सीमित कर देगा? एटलस जैसे टूल्स इन सवालों को और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाते हैं, और इसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी बहस है जो मुझे लगता है आने वाले समय में और तेज होगी।